माई सेल्फ मनीष भारद्वाज, स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री की आज थर्ड पार्ट की वीडियो लाया हूँ मैं। इससे पहले 2 पार्ट मैंने करवाए हैं, तो आप जाके वो एक बार देख लें। 3 चैप्टर्स करवाए हैं। आज ये थर्ड वीडियो है, मेटल एंड नॉन मेटल्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको शॉर्ट में देखते हैं। जो इंपॉर्टेंट होगा वही पढ़ाऊंगा मैं बस। एलिमेंट को हम क्लासीफाई करते हैं मेटल्स में और नॉन मेटल्स में, उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पे। प्रॉपर्टी देखो, लस्टर क्या होती है? शाइनिंग सरफेस मेटल का होता है, नॉन मेटल का नहीं होता, बट आयोडीन में लश्यर होता है। हार्डनेस क्या होती है? मेटल हार्ड होते हैं, टूटते हैं नहीं। बट सोडियम लिथियम क्या है? वो सॉफ्ट होते हैं, नाइफ से ही तोड़ सकते हो आप उनको। और नॉन मेटल क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, बट डायमंड बहुत हार्ड होता है। ऐसे ही स्टेट तो सॉलिड में होते हैं, बट मरकरी क्या है? लिक्विड है, मेटल। और नॉन मेटल क्या होता है? सॉलिड और गैस फॉर्म में होता है, जैसे ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है। बट ब्रोमीन क्या है? वो लिक्विड है। मेलिएबिलिटी क्या होती है? मेलिएबिलिटी होती है कि उनको आप पीट पीट के चादर बना सकते हैं। जैसे गोल्ड है ना, गोल्ड की थिन शीट बना देते हैं हम, या सिल्वर की बना देते हैं। लेकिन नॉन मेटल को नहीं कर सकते आप। डक्टिलिटी की, वायर खींच सकते हैं। अब वायर किसके मिलते हैं? तो आपको कॉपर के मिलते हैं या फिर सिल्वर के मिलते हैं वायर। तो जो वायर खींचने की प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी बोलते हैं, नॉन मेटल नहीं होते। गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी मेटल होते हैं, बट सिल्वर और सिल्वर कॉपर तो बेस्ट ही हो गए, क्योंकि इनसे वायर इनसे ही बनती हैं। लेड मरकरी जो है, ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ऐसे ग्रेफाइट क्या है? वो कंडक्टर होता है हीट इलेक्ट्रिसिटी का, बट नॉन मेटल नहीं होते। ठीक है, कंडक्टर नहीं होते। गुड। डेंसिटी, डेंसिटी आप पढ़ लेना। सोनोरस क्या होता है? साउंड होता है, जब मेटल को नीचे गिराएंगे साउंड आता है ना। ऑक्साइड में, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होता है उनका नेचर, और नॉन मेटल ऑक्साइड जो होता है उसका एसिडिक नेचर होता है। ये याद कर लेना, कई बार पूछ लेता है डायरेक्ट ही। मेटलिक ऑक्साइड का कौन सा नेचर होता है? बेसिक होता है। नॉन मेटलिक का एसिडिक होता है। इसके बाद आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। जब रिएक्शन करते हैं हम एयर से, मेटल ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड बनेगा, और इसका नेचर कैसा था? बेसिक था। एम्फोट्रिक ऑक्साइड क्या होते हैं? जो मेटल ऑक्साइड हैं वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, तो ऐसे को क्या बोलते हैं? एम्फोट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं। बस इसमें इतना ही था। रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, जब मेटल वाटर से रिएक्ट करेगा, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। इसके बाद हाँ, ये रिएक्टिविटी सीरीज देख लो। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज को अरेंज ऐसे करा हुआ है। ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, मोस्ट एक्टिव क्या है? ये पोटाशियम है, सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। फिर ये थोड़े से क्या होंगे? मॉडरेट लेवल के रिएक्टिविटी में होंगे। कि ये रिएक्टिविटी में कौन से हैं? मॉडरेट लेवल पे। और ये क्या है? अनरिएक्टिव है, रिएक्ट ही नहीं करते किसी से। ये सिल्वर है, ये क्या है? गोल्ड। अब मेटल नॉन मेटल आपस में रिएक्शन कैसे करते हैं? मेटल नॉन मेटल रिएक्शन कैसे करेंगे? मेटल क्या बनाते हैं? पॉजिटिव आयन बनाते हैं, वो लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। और नॉन मेटल क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, और वो नेगेटिव आयन बना लेते हैं। अब देख लेते हैं, जैसे सोडियम का केस देख लिया। सोडियम की क्या होता है? एटॉमिक नंबर 11। तो पहले में 2 रखेंगे, दूसरी शेल में रखेंगे 8, 10 तो ये हो गए। तीसरी शेल में 1 होगा। तो मैंने बताया था कि जब 4 से कम है तो उसको क्या करेंगे? लूज कर देंगे। तो ये सोडियम क्या करता है? 1 लूज करेगा और पॉजिटिव आयन बनाएगा। ऐसे ही क्लोरीन है, क्लोरीन 17 होता है। पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7। तो ये 7 8 पूरा करना होता है ना, ऑक्टेट बनाना होता है हमें। या तो हम लूज कर लें, ये जैसे यहाँ लूज करके ऑक्टेट बन गया था। तो यहाँ हम क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे 1। तो जब 1 एक्सेप्ट करेंगे तो इसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव, नेगेटिव आयन बनाएगा। मतलब ये वो 1 छोड़ रहा है, ये 1 एक्सेप्ट कर रहा है क्लोरीन। तो जब रिएक्शन करेंगे, ये 1 छोड़ रहा था, ये 1 एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये NaCl बन गया। यानी NaCl क्या होता है? नमक होता है ना आपका, न्यूट्रल होता है। तो इनको क्या बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, एक मेटल नॉन मेटल को क्या कर देगा? ट्रांसफर कर देगा। तो उसको आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, इन फिजिकल स्टेट से सॉलिड हार्ड जनरली ब्रिटल होते हैं। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है इनका। और कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? जब ये मोल्टन स्टेट में होते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, बट जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं तो उस स्टेट में नहीं करते हैं, गुड कंडक्टर नहीं होते इलेक्ट्रिसिटी के। इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक ये वाला है, ऑकरेंस ऑफ मेटल। मिनरल और ओर में फर्क क्या होता है? मिनरल्स क्या होते हैं? जो नेचुरली जिस स्टेट में पाए जाते हैं ना अर्थ क्रस्ट के अंदर, एलिमेंट या कंपाउंड, उसको बोलते हैं मिनरल।
नेचुरली जिस भी स्टेट में है उसके में इम्प्योरिटी है या नहीं है, उसको मिनरल्स बोलते हैं। ओर्स क्या होते हैं? ऐसे मिनरल जिसके अंदर मेटल जो है सबसे ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब प्रॉफिटेबल रहेगा हमारे लिए। अब मिनरल है, उसमें रेत भी होगा, इम्प्योरिटी भी होगी, हर तरह की चीज होगी। अब मिनरल्स में से छांट लेंगे हम, इस ये ओर है, इसमें क्या है, सबसे ज्यादा मेटल है। तो जिसमें हाई परसेंटेज पर्टिकुलर मेटल का होता है, जिसको हम हमें प्रॉफिट हो, फायदा हो हमें उसको निकालने में, तो उसको बोलते हैं ओर। अब इसके बाद ये बता रहा है कि रिएक्टिव जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट है ये फ्री स्टेट में नहीं होते, यानी कि इसमें इम्प्योरिटी होती है काफी ज्यादा और ये रिएक्टिव बहुत ज्यादा है। तो इनको ऐसे हम क्या नहीं कर सकते, एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसके लिए हमें इलेक्ट्रोलिसिस वाला प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। हाई रिएक्टिव के लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस। अब मैं बताता हूँ नीचे इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है। जो मॉडरेट रिएक्टिव है वो या तो सल्फाइड्स में होते हैं या फिर कार्बोनेट्स में होते हैं, या तो कार्बन के कंपाउंड्स के साथ वो रिएक्ट करके कार्बोनेट्स में होते हैं या फिर सल्फाइड में होते हैं। और लीस्ट रिएक्टिव क्या होते हैं, ये फ्री स्टेट में होते हैं, सिल्वर और गोल्ड। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर, इसका प्रोसेस क्या है, हमने मेटल निकालनी है, एक्सट्रैक्शन का मतलब निकालनी है किससे, ओर से। तो पहले इनरिचमेंट ऑफ ओर्स करेंगे, फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करेंगे, फिर रिफाइनिंग ऑफ मेटल। पहले इनरिचमेंट करेंगे ओर्स का, मतलब कोई प्रोसेस करेंगे, उसके बाद मेटल उससे निकाल लेंगे। पहले तो इनको ऑक्साइड्स वगैरह में कन्वर्ट करते हैं, फिर ऑक्साइड का रिडक्शन करके मेटल निकालते हैं, फिर रिफाइनिंग होती है। तो हम पढ़ते हैं पूरा प्रोसेस। जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो इलेक्ट्रोलिसिस मोल्टन ओर का करते हैं, फिर प्योर मेटल मिल जाती है। जो मीडियम रिएक्टिविटी होते हैं वो या तो कार्बोनेट फॉर्म में मिलते हैं या ऑक्साइड या सल्फाइड की फॉर्म में मिलते हैं। तो जो कार्बोनेट के फॉर्म में मिलते हैं ना, उसके लिए प्रोसेस होता है कैल्सिनेशन। देखो सी से कार्बन हो गया, सी से कैल्सिनेशन, इसमें कहीं भी एस नहीं है, तो इसका प्रोसेस क्या है, कैल्सिनेशन। सल्फाइड में एस आ गया ना, तो इसका क्या है, रोस्टिंग। रोस्टिंग में भी एस आ रहा है, तो सल्फाइड ओर्स को निकालने के लिए कौन सा प्रोसेस है, रोस्टिंग। रोस्टिंग में एस आ रहा है ना आपका, तो ऐसे याद कर सकते हैं, सल्फाइड में भी एस आ रहा है। सल्फाइड के लिए रोस्टिंग, कार्बोनेट ओर के लिए कैल्सिनेशन। अब रोस्टिंग कैल्सिनेशन क्या होता है वो नीचे बताऊंगा मैं, ठीक है। फिर रोस्टिंग कैल्सिनेशन में क्या करेंगे, ऑक्साइड में बदल देंगे उनको, फिर उनका रिडक्शन कर देंगे। ऑक्साइड ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है ना एक, तो कि ऑक्सीजन क्या होती है, ऐड होती है। रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन लूज कर देंगे। जब ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया तो उससे ऑक्सीजन हटानी तो आपको, फिर मेटल बन जाएगा। अब देख लो गैंग क्या होता है, जो इम्प्योरिटी वगैरह होती है, सेंट वगैरह जो भी है उसको गैंग बोलते हैं। रोस्टिंग प्रोसेस देखो अब क्या है, रोस्टिंग में ना आप हीट करते हो स्ट्रोंगली, किसकी प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में, और एक्सेस एयर चाहिए उसमें, मतलब ज्यादा से ज्यादा आपको एयर चाहिए, यानी ऑक्सीजन ज्यादा ज्यादा चाहिए। रोस्टिंग जब प्रोसेस होता है उसमें एयर क्या चाहिए, एक्सेस में चाहिए, ठीक है। इसके बाद है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन क्या होता है, कैल्सिनेशन के अंदर जो रोस्टिंग के लिए कौन सा था, सल्फाइड था, एस आ रहा था सल्फाइड। कैल्सिनेशन में कार्बोनेट और होते हैं, तो इसमें लिमिटेड एयर है, इसमें क्या है, लिमिटेड। कैल्सिनेशन एक तरीके से आप कैंसलेशन, कैंसलेशन क्या होता है, कैंसिल करना किसी चीज को, तो एयर क्या है इसमें कैंसिल कर देंगे, यानी बहुत कम एयर कर देंगे। देखो हीट करने के लिए एयर की जरूरत तो होती है, बिना ऑक्सीजन के हीटिंग प्रोसेस होता ही नहीं आपका। तो इसमें एयर लिमिटेड कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, मतलब जो ज्यादा एयर थी उसको कैंसिल करके कम एयर कर दिया कैल्सिनेशन में, ठीक है। कैंसलेशन कैल्सिनेशन, तो इसमें लिमिटेड एयर है, एयर को कम कर दिया। रोस्टिंग में क्या है, एक्सेस एयर है। तो ये दोनों प्रोसेस बता दिए। रोस्टिंग सल्फाइड ओर का था, कैल्सिनेशन क्या था, कार्बोनेट ओर का। रिडक्शन क्या है, रिडक्शन आपको पिछले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था कि जब ऑक्सीजन को रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं रिडक्शन। तो ये जैसे मेटल ऑक्साइड था, इसको ऑक्सीजन क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, सीधा मेटल बन गया। हाँ एक लास्ट ये बच गया, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या था, इलेक्ट्रोलिसिस के लिए आपको ना सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, एक होता है कैटायन, एक एनायन, ये भी मैंने बताया था। एनायन में एन आ रहा है तो ये नेगेटिव आयन होता है। कैटायन क्या होता है, पॉजिटिव आयन। लेकिन यहाँ उल्टा होता है, जो हम एनोड बनाएंगे ना, एनोड, ये जो आपने रोड बना रखी है एनोड, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है आपका, ठीक है। ये सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ये पूरा सॉल्यूशन है। तो इसमें एनोड किसको लेते हैं, जो एनोड है ना, ये जो भी इम्प्योर मेटल है ना आपका, इम्प्योर मेटल जिसको हमने उससे प्योर हमने निकालना है,
इम्प्योर मेटल की रोड बना देंगे इसमें, इसको बोलते हैं एनोड। इम्प्योर मेटल की रोड बना दी, इसको बोलते हैं एनोड। और पॉजिटिव चार्ज होता है, मेटल में पॉजिटिव होता है ना वैसे भी चार्ज। तो ये क्या करेगा, जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे ये सारे पिघल के यहाँ आ जाएगा नीचे, इस सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा। अब कैथोड पे कौन सा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था, तो ये यहाँ पिघल के आ गया ना, फिर ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा ना, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाता है, तो ये सारा इस पे डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड के ऊपर, और फिर हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। जो डस्ट वगैरह पार्टिकल जो भी था वो एनोड मट नीचे सेटल हो जाएगा। तो एनोड क्या था, इम्प्योर कॉपर, ठीक है, इम्प्योर मेटल। कैथोड स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक कॉपर सल्फेट। तो जैसे करंट पास करेंगे तो जो मैंने बताया वो हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने ना आपको सारा ही करा दिया, ओर्स वगैरह ये इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ये पूछ लेता है कार्बोनेट ओर्स को कौन सा प्रोसेस होगा, सल्फाइड ओर्स में कौन सा होगा, ठीक है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं, फिर ये आयनी कंपाउंड, मतलब टोटली मैंने करवा दिया है। तो आप वीडियो को देखो, आपको सब कुछ याद हो जाएगा।